नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे करके आप अपने ऊपर लगे पितृ दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भटकते हुए पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जैसे मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र को माना जाता है, उसी तरह व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी को माना गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी व्रत को ना करने से हम पर कोई दोष नहीं लगता, पर एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे अगर हम नहीं करते हैं तो हमें उसका दोष लगता है। इसलिए दोस्तों, कोई व्रत करे ना करे, हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का पितृपक्ष में विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पितृपक्ष की एकादशी में अगर हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान या तर्पण करते हैं तो वो सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृजन पृथ्वी पे हमारे पास आते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी या पितृपक्ष की एकादशी करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इंदिरा एकादशी को पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति और शांति की कामना से भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इसलिए वैकुंठ धाम में हमारे पितरों को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। तो दोस्तों, आइए सुने एक इंदिरा एकादशी या पितृपक्ष की एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा,
राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित व्रत मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शवो भोक्षये पुंडरीकाक्षं शरणं मे भवाच्युतः। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सबेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और वृत्तियों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये इंदिरा एकादशी की व्रत कथा है। इस कथा को जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इस कथा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें सिर्फ फल खाकर ही उस दिन अपना दिन पूरा करना चाहिए। और एकादशी के दिन कभी भी भूल से चावल नहीं बनाना चाहिए, चाहे आप व्रत करें या ना करें। लेकिन एकादशी को चावल बनाना और चावल खाना दोनों ही वर्जित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलती रहूं। नमस्कार।